अंदर से भी लाल रहेगा, बाहर से भी। खाने में बहुत मीठा और टेस्टी स्वाद है, मतलब मीठा और टेस्टी है ये। इधर जो ये पंक्ति लगी है आपकी, ये है गोल्डन येलो की। ये पकने के बाद फल पीला हो जाएगा ऊपर से, अंदर सफेद रहेगा और मीठा, बहुत मीठा है। हाँ, ये है कि किसान भाइयों से ये भी है कि उनके सहयोग के लिए जो भी प्लांट लगाना चाहे, मैं उनके साथ पूरी तरह से पौधे भी दूंगा और जो भी सहयोग होगा मैं करता रहूंगा। ये फूल है, ये फूल है, ये ड्रैगन का फूल है। अभी और बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एक रात के लिए खिलेगा, मात्र एक रात भर खिलता है। सुबह सूर्य निकलने के पहले ये सिकुड़ कर फल में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये फल बन जाता है। दूसरा वाला कौन सा है? ये फल है, ये फल है। अभी इसकी साइज बढ़ेगी, ये बहुत छोटा फल है, इसको लगभग 320-25 ग्राम जाना है। तो ये अभी बड़ा होगा, फिर जैसे ही अपनी साइज में आ जाएगा, फुल साइज लगभग 300-350 ग्राम की, उसके बाद ये पक जाएगा। 1 हफ्ते या 10 दिन में ये पक जाता है। तो आपके पास जो है टोटल जो है ड्रैगन फ्रूट की कितनी वैरायटी है? देखिए, हमारे पास तो तीनों वैरायटी हैं। जो बाहर से लाल अंदर सफेद है वो भी है, लेकिन स्वाद ना होने के कारण मुझे लगता है कि लोग कम पसंद करते हैं। बाकी मेरे पास गोल्डन येलो है, जो बाहर से पीला अंदर सफेद है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। थाई रेड है, अंदर भी लाल है बाहर भी लाल है, वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। मैं रामकैलाश यादव। देख सकते हैं आज हम यहाँ आ चुका हूँ, ये गांव हरकपुर मानधाता के बगल में है, ये जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है। यहाँ पर 2 वैरायटी है जो कि काफ़ी बढ़िया वैरायटी है जो, और इसमें आपको इसका पौधा लेना है तो भी मिल जाएगा और इसकी जानकारी भी लेना है तो भी मिल जाएगा। हमारे साथ देख सकते हैं किसान जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है और किस तरह से इसमें फल देता है और कितने दिन में फल देता है और क्या इसका रेट मार्केट में बिक्री हो रहा है। और जैसे आप यहाँ से खरीद कर ले जाना चाहते हैं पौधे, तो क्या रेट में आपको मिल जाएंगे, फूल वगैरह कितने दिन में लगता है, फल कितने दिन में लगता है, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। हम चलिए सीधा किसान से जानते हैं। तो सर जी अपना परिचय दे दीजिए, क्या है कैसे? जी, पहले तो सबको नमस्कार, दर्शकों को भी, आपको भी। मैं प्रतापगढ़ में मानधाता ब्लॉक है तो टाउन एरिया हो गई, उसी से 3 किलोमीटर पहले गांव है हरकपुर, यहीं का निवासी हूँ। और विगत कई वर्षों से ड्रैगन की खेती करता हूँ, ड्रैगन फ्रूट की। मेरे पास ड्रैगन की सभी प्रजातियां उपलब्ध हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो ये है थाई रेड। ये पकने के बाद अंदर से भी लाल रहेगा, बाहर से भी। खाने में बहुत मीठा और टेस्टी स्वाद है, मतलब मीठा और टेस्टी है ये। इधर जो ये पंक्ति लगी है आपकी, ये है गोल्डन येलो की। ये पकने के बाद फल पीला हो जाएगा ऊपर से, अंदर सफेद रहेगा और मीठा, बहुत मीठा है। हाँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ड्रैगन की सभी प्रजातियां जो हैं वो स्वास्थ्यवर्धक है और मनुष्य शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हाँ, ये है कि किसान भाइयों से ये भी है कि उनके सहयोग के लिए जो भी प्लांट लगाना चाहे, मैं उनके साथ पूरी तरह से पौधे भी दूंगा और जो भी सहयोग होगा मैं करता रहूंगा। इसमें फल और फूल की पहचान क्या होती है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, फल तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये फूल है, ये फूल है, ये ड्रैगन का फूल है। अभी और बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एक रात के लिए खिलेगा, मात्र एक रात भर खिलता है। सुबह सूर्य निकलने के पहले ये सिकुड़ कर फल में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये फल बन जाता है। दूसरा वाला कौन सा है? ये फल है, ये फल है। अभी इसकी साइज बढ़ेगी, ये बहुत छोटा फल है, इसको लगभग 320-25 ग्राम जाना है। तो ये अभी बड़ा होगा, फिर जैसे ही अपनी साइज में आ जाएगा, फुल साइज लगभग 300-350 ग्राम की, उसके बाद ये पक जाएगा। 1 हफ्ते या 10 दिन में ये पक जाता है। तो आपके पास जो है टोटल जो है ड्रैगन फ्रूट की कितनी वैरायटी है? देखिए, हमारे पास तो तीनों वैरायटी हैं। जो बाहर से लाल अंदर सफेद है वो भी है, लेकिन स्वाद ना होने के कारण मुझे लगता है कि लोग कम पसंद करते हैं। बाकी मेरे पास गोल्डन येलो है, जो बाहर से पीला अंदर सफेद है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। थाई रेड है, अंदर भी लाल है बाहर भी लाल है, वो भी बहुत टेस्टी है। स्वास्थ्य के लिए तो लोग जानते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में, अत्यंत लाभदायक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास जो है 3 वैरायटी है जो कि काफ़ी जो है दूर तक भी इनका है। देख लीजिए इस साइड भी ड्रैगन फ्रूट खेती है, इस साइड भी है और सीधे देख सकते हैं और इस तरह से लाइन से लाइन पर है। तो और भी इनसे हम जानकारी लेते हैं। सर थोड़ा और आगे आ जाइए। जैसे कि इस खेती को किसी को करना है ड्रैगन फ्रूट की, तो यहाँ पर इसकी किस तरह से रोपाई वगैरह की जाती है, खेत की तैयारी कैसे किया जाता है?
देखिए चूंकि भारत का युवा लगभग सभी प्रांत का पलायनवादी हो रहा है रोजगार ना होने की वजह से। ड्रैगन फ्रूट में लागत भी कम है और रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रासायनिक खाद नहीं पड़ना है। ये प्लांट लगाने के बाद 18 महीने में ही फल देने लगता है। मात्र 18 महीने में आपको फल देगा। और जैसा कि लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 30 से 35 वर्ष तक ये आपको फल देगा, लंबे समय तक। और कुछ भी नहीं डालना है आपको, वर्मी कंपोस्ट या 2 साल पुरानी गोबर की खाद, बस। रासायनिक खाद में कोई भी प्रयोग आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जल भराव ना हो, पानी भी बहुत कम लेता है, जमीन कैसी भी पथरीली हो, जैसी भी जमीन हो, सब सूट करती है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। पानी की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस। तो जैसे कि ये वैरायटी लगाया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें जैसे एक जगह पर कितने पौधे लगाए जाते हैं? देखिए एक पोल की हाइट होती है 7 फीट, 1.5 फीट नीचे, 5 साढ़े 5 फीट ऊपर। तो एक पोल में 4 प्लांट हम लगाते हैं। 4 लगाना भी चाहिए और 4 लगते भी हैं। बस वही 4 जो है ऊपर जब वो फुल हाइट में आ जाते हैं 18 महीने बाद, तो 18 महीने के भीतर ही आपको फल देना है। और इसका जो है एक पोल जैसे बना हुआ है, तो एक पोल में 4 पौधे लगाए जाते हैं, यानी लगा सकते हैं। और इस तरफ भी देखिए लगाया हुआ है। और तो इसमें जो पोल बनाया जाता है भैया, जैसे आपके प्लास्टिक का पोल दिखाई दे रहा है, तो ये प्लास्टिक के पोल में खर्च क्या कैसे पड़ता है? देखिए प्लास्टिक तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। बेहतर ये है कि किसान भाई जो है कंक्रीट का पोल बनाए, खुद ही बनाए, लेबर कास्ट की कोई जरूरत नहीं। ये पोल बड़ी आसानी से बन जाता है और बनाए। और चूने की पुताई का एक कारण है, जो हमने चूना की पुताई किया है, इसको पौधों को कैल्शियम भी मिल जाता है चूने से, तो इसलिए पोल की पुताई कर देना चाहिए। और कास्ट बचाने के लिए, खर्चे कम आए, किसान हमेशा परेशान रहता है, तो उसको चाहिए कि ये पिलर खुद ही बना ले। वो कंक्रीट का पिलर बनाना बहुत आसान है और खुद भी बना सकता है। तो जैसे कि ये बनाया गया है, आप प्लास्टिक लगाए हैं, तो इसमें जैसे बीघा में करना है, एकड़ में करना है, तो कितनी लागत लगेगी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका भाई साहब। देखिए 1 बीघे में 500 पोल लगने हैं और 500 पोल में तो 2000 आपके पौधे लग गए। 2000 पौधे आपके लग गए। बीच में जो आपकी खाली जगह बच रही है 10 बाई 7 में आप लगा रहे हैं, तो उसमें आप और भी खेती, मक्का, जो भी आप चाहें उपज ले सकते हैं। तो 1 बीघा में लगभग जो है अगर किसान कर रहा है, तो उसको पोल खर्च जो है कितना पड़ सकता है? देखिए पोल तो अगर वो किसी से बनवा के लेता है, रेडीमेड लेता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च है। और खुद बनाना चाहे तो पोल में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, बस वही सीमेंट और बालू रेत, बस छोटी वाली गिट्टी, एक सरिया पर्याप्त है, एक सरिया डाल दी जाती है वो पोल की मजबूती के लिए। और चूंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है, इसे केवल सपोर्ट चाहिए, पोल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पोल के अलावा अगर हम कोई विकल्प और करते हैं, जैसे कि बम्बू या उसका लकड़ी का, तो वो सड़ जाएंगे। क्योंकि आपको ये 35 साल फल देगा, तो लंबे समय तक वो नहीं चल पाएगा, वो सड़ जाएगा। इसलिए आप विकल्प में पोल आप कंक्रीट का ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर है किसानों के लिए। तो जैसे ड्रैगन फ्रूट के लिए आप प्लास्टिक का पोल बना दिए हैं, तो प्लास्टिक का पोल टिकाऊ है या सीमेंट वाला? देखिए टिकाऊ दोनों है, प्लास्टिक भी टिकाऊ है। प्लास्टिक खर्चीली है किसानों के लिए, और कंक्रीट वाला खर्चीला कम है। टिकाऊ वो भी, एक सरिया बीच में आप डाल देते हैं अगर, तो टिकाऊ वो भी है। क्योंकि ये टूटना उठना नहीं है, बस सपोर्ट चाहिए। जैसे कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती किया गया है, तो कोई पोल पर कर रहे हैं, तो कोई लोग देखा जा रहा है कि जैसे सीमेंटेड, जैसे आपके बना हुआ है सीमेंट का है, तो इसमें जैसे 35 साल तक ये फल देगा हमारा ड्रैगन फ्रूट, तो ये 35 साल तक टिका रहेगा कि टूट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। देखिए कि कंक्रीट भी नहीं टूट सकता। और चूंकि पौधों का वजन या फलों का वजन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे पोल को, कंक्रीट या जो भी हम लगाते हैं, चाहे उसका प्लास्टिक का, दोनों को तोड़ नहीं सकता। बशर्ते मजबूत इसलिए कंक्रीट का है कि कभी कभी गाँव में छुट्टा पशु या नीलगाय, कुछ ऐसे भी जंगली जानवर आते हैं, वो धक्का उक्का देते हैं, तो उससे ये लगता है कि पोल टूट जाएंगे, तो हमारे प्लांट खराब हो जाएंगे। इसलिए कंक्रीट विकल्प ज़्यादा बेहतर है। और बनाने में सीमेंट का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कर दें, जैसे आमतौर पे हम घरों में लगा देते हैं कि हाँ कितने का कितना कर देना है, मसाला कैसे लगाना है, बस वही है। और जैसे कि ये पोल जो लगाया गया है, इसको नीचे कितनी गहराई तक डाला जाता है? जी 1.5 से 2 फीट की गहराई तक नीचे हम पोल को डालते हैं और उसकी मजबूती बनी रहती है।
और पौधों के पास हम बेड बना देते हैं कि आमतौर पे बारिश में जल भराव ना हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, इसलिए हम बेड बनाते हैं क्योंकि ये ड्रैगन प्लांट ऐसा पौधा है कि लंबे समय तक बरसात भीगे में नहीं रह सकता। बेड का मतलब ऊंचा, जी जैसे जी कि मिट्टी देखिए यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर जो है पौधे के नीचे यही बेड है, मिट्टी देखिए रख दिया गया है। इस मिट्टी रखने से क्या है कि अगर बारिश हो जाती है ज्यादा भी तो उतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मान लो अधिक बारिश हो गई, ज्यादा दिन तक इस पौधे में पानी भरा गया तो कितना दिन तक ये झेल सकता है? देखिए किसान बंधुओं, एक ही बात है कि जल भराव नहीं चाहिए तो विकल्प है कि आप बेड उतना ऊंचा बनाएं। आप जैसा कि अपने खेतों में जानते होंगे कि पानी कितने दिन रुका रहता है। जैसे बारिश हो रही है तो आपको पता है कि हमारे खेतों में जल भराव कितने समय तक रहेगा या कितनी हाइट तक पानी आएगा। तो बस बेड की ऊंचाई हमारी इतनी हो जानी चाहिए जिससे कि ड्रैगन प्लांट की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। बस जड़ों को सुरक्षित रखना है, पानी इतना ही चाहिए। लगभग कितना दिन तक ये पानी को झेल सकता है, जैसे बारिश हो भी जाए तो? देखिए बारिश होती रहे, रोज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पौधों की जड़ों के पास जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। ये नहीं कि पानी वहां भरा है जहां हमारे प्लांट है या बेड, यानी बेड के नीचे तक पानी खूब भरा रहे कोई बात नहीं, लेकिन बेड तक पानी रहे, जड़ों तक पानी जाए, ये पौधों के नुकसान के लिए है। तो प्रयास ये रहे कि हमारा बेड ऊंचा रहे। अगर जल भराव की व्यवस्था है, जल निकासी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बेड का मतलब ये जैसे ऊंचा है 2 फीट 3 फीट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके खेतों के हिसाब से है कि पानी ज्यादा लगता है, अगर पानी रुकता है तो आप बेड ऊंचाई बढ़ा दीजिए। सीधा साधारण यही है कि ऐसी खेती, ऐसे खेत में इसका आप खेती करिए जहां पर पानी रुकता ना हो, यानी ऊंचास पर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी जी, किसानों के हित के लिए है कि जल भराव ना हो, पौधों के हित के लिए है कि जल भराव ना हो, तो पौधे हमारे जो है फंगस कोई नहीं लगना। वैसे आमतौर पर कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन जड़ें हमारी सुरक्षित रहेंगी, फल ज्यादा मिलेगा हमको। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि जल भराव ना हो, जल निकासी की व्यवस्था हो। जैसे कि गर्मी के सीजन में इसकी सिंचाई वगैरह, खाद पानी वगैरह कितने दिन पर क्या क्या दिया जाता है? देखिए गर्मियों में इसको पानी सप्ताह में 1 दिन मात्र, और नहीं देखिए, हाँ गर्मियों में सप्ताह में 1 दिन, ठंडियों में सर्दियों में 15 दिन में 1 दिन, और चाहे टपक विधि से दे दें, आप जिस विधि से भी दे पाए, और पानी की बहुत जरूरत नहीं है। जी 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 जी। और खाद वगैरह कौन कौन से इसमें खाद अक्सर में दिया जाता है? खाद में देखिए किसान बंधुओं, खाद में कोई जरूरत नहीं है। आप अगर गांव से हैं, जहां से भी हैं, तो गोबर की 2 साल पुरानी खाद अगर आपके पास हो, आपके घूर गड्ढे में, उसका प्रयोग कर लें। नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट कर लें। बाकी किसी भी रासायनिक खाद की कोई जरूरत नहीं है ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए या इसकी खेती के लिए। जैसे किसान 1 बीघा खेती कर रहा है तो उसका टोटल जो है खर्च कितना पड़ेगा, प्लांट से लेकर के पूरा सब कंप्लीट करके 1 बीघा में खेती कर रहा है तो कितना खर्च पड़ जाएगा? देखिए प्लांट वो कैसे ले रहा है, कहाँ से ले रहा है। प्लांट में ये है कि कुछ लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, अब वो उनका भरोसा कैसे करते हैं ऑनलाइन वालों को, उनके बारे में कोई नहीं कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कहना ये है कि अगर वो प्लांट ले रहे हैं तो सीधा किसान से लें, और ऐसे किसान से लें कि जहां विजिट करके देख लें, पौधे में छोड़ लें। और पौधे तो भाई देखिए, अगर कोई ऑनलाइन ले रहा है अलग अलग रेट बिक रहा है, लेकिन हम पौधों को जिन किसानों को देंगे उचित रेट पर देंगे और अच्छा प्लान देंगे, और 18 में फसल आने तक, फल आने तक मैं उनके साथ पूरी तरह लगा रहूंगा, और मैं आकर देखता रहूंगा, या मुझे बता सकते हैं पौधों में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी होता है तो मैं पूरी तरह से नए पौधे भी उनको दूंगा। लेकिन उनकी गलती ना हो कि उनकी लापरवाही से अगर पौधे डैमेज हो रहे हैं तो कोई सहयोग नहीं है, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं तो पूरा सहयोग है। यानी अगर पौधा खरीदने के बाद कुछ पौधे खराब हो गए तो उसका दूसरा देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। वो हमसे, हम फोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और पौधों की स्थितियां क्या है मुझे दिखा भी सकते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करता रहूँ। जैसे आपके पास से कोई यहाँ से भी प्लांट लगाता है, ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहा है, तो आपके यहाँ से टोटल प्लांट ले जाता है अपने खेतों में करता है, तो उसका टोटल खर्च एक बार बता दीजिए कितना पड़ेगा बीघा में? देखिए खर्च बताना क्या है, आप पोल जो बनाते हैं वो खर्च आप जानिए। हाँ उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं कि भाई किसको सीमेंट क्या रेट मिलती है, कौन सी लगा रहा है, हाँ सरिया कौन सा लगा रहा है, क्या किस रेट का लगा रहा है, वो अलग खर्च हो गया। हाँ पौधे हम 1 बीघे के लिए 60 रुपए पर प्लांट उपलब्ध करवा देंगे, और 1 बीघा अगर कोई लगाता है तो 60 रुपए पर प्लांट मैं थाई रेट का दे दूंगा, और गोल्डन येलो का तो उससे कुछ ज्यादा पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। उसका क्या रेट होगा?
उसको मैं 80 रुपए में दे दूंगा, गोल्डन येलो का। जैसे आपसे कोई खरीदना चाहता है तो अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए जो हमेशा चालू रहे। जी, मेरा एक ही नंबर है 9198 699 611। तो इनका ये मोबाइल नंबर है, स्क्रीन पर हम लिख भी दे रहे हैं, आप इनसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जैसे 1 बीघा के लिए आपके पास से प्लांट ले जाते हैं, जो प्लांट पौधे का खर्च लगभग कितने पौधे लगेंगे 1 बीघा में? एक बीघे में भैया 2000 पौधे लगना है किसान भाइयों, और 2000 पौधे लगना है, 500 पोल लगना है। हाँ तो 2000 पौधा मान लो 60 रुपया और 80 रुपया, जो वैरायटी ले जाओगे, जो आप वैरायटी ले जाएंगे उस वैरायटी के हिसाब से उसमें खर्चा कम और ज्यादा होगा। यानी 60 रुपया है, 80 रुपया है। इनके पास 2 वैरायटी है। जो सबसे अधिक मार्केट में बिक्री होता है वो कौन सी वैरायटी है? देखिए अभी तक तो मार्केट में थाईरेड खूब धूम मचाया है, बड़े शहरों में भी छोटों में भी। थाईरेड माने अंदर से भी लाल है, बाहर से भी लाल है। गोल्डन येलो भी खाने में स्वाद ऐसा है कि सब जो है खाते ही उसके मुरीद हो जाएंगे, दोनों फलों के, थाईरेड के भी और गोल्डन येलो के भी। तो इसमें किस रेट पर बिक्री होता है इसमें? देखिए थोक रेट तो बहुत कम है किसान भाइयों, थोक रेट कम है, लेकिन इतना बहुत है कि किसान को अन्य फसलों से, परंपरागत खेतियों से कई गुना ज्यादा लाभ ड्रैगन फ्रूट देगा, कई गुना ज्यादा लाभ देगा। जैसे कि हम लोग आज तक वही परंपरागत खेती करते रहे, धान गेहूं मक्का वगैरह, तो उससे कई गुना ज्यादा लाभ की खेती है ये ड्रैगन फ्रूट की। तो लगभग जैसे 1 बीघा की खेती कर ली है तो उसमें ये वर्ष में 1 बार फल देता है कि 2 बार देता है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब आपका। देखिए ये मई जून से शुरू होकर दिसंबर महीने तक आपको फल देगा। मेरे ख्याल से इतना लंबे समय तक फल देने वाला बहुत कम ही कोई पौधा होगा जो आपको मई जून से शुरू होकर दिसंबर तक फल देता रहेगा। जी 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 जी। यानी वर्ष में 2 बार? नहीं नहीं, मई जून से शुरू होगा दिसंबर तक, यानी कि लगातार फल देता है? लगातार आपको फल देता रहेगा। फल आते रहेंगे, फल पकते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, फूल निकलते रहेंगे, ये दिसंबर तक चलेगा। तो जैसे सीजन समझ लेते हैं, एक सीजन में जो लगातार फल मिलता है तो 1 बीघा में लगभग कितने रुपए तक की किसान कमाई कर सकते हैं? देखिए आप अनुमान जो है अभी तक इसका मानक जो है कि किसान भाइयों की एक पोल से आपको मई से लेकर दिसंबर तक में 2000 रुपए कम से कम मिलना चाहिए। हाँ फल से तो 2000 अगर मिल रहा है तो 2000 गुणे 500 पोल, जितने पोल हैं उतना आप गुणे करके जोड़ लीजिए कि आपको ये मई से लेकर लगभग 7-8 महीने में 2000 दे रहा है। तो जितने पोल आपके खेतों में हैं उस हिसाब से इसकी आमदनी आप जोड़ सकते हैं। 19-20 होना अलग की बात है, कभी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ गया कुछ पौधे आपके डैमेज हो सकते हैं बहुत गर्मियों से। हालांकि बच जाते हैं पौधे, लेकिन बहुत गर्मी में इस साल जैसे गर्मी हुई तो मेरे तो नहीं, लेकिन कुछ किसान साथियों को कहना था कि उनके कुछ पौधे डैमेज हुए, उन्होंने रख रखाव नहीं किया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन टेम्परेचर से कुछ बचाने के लिए छोटे सरल उपाय हैं, उसको किसान भाइयों को जरूर कर देना चाहिए। तो ये अधिकतर पौधे जो खराब होते हैं बारिश की वजह से होते हैं या गर्मी की वजह से? देखिए बारिश और गर्मी दोनों की वजह से। जी जी, और उसमें बहुत छोटे उपाय हैं। बरसात से बचाने के लिए आपको बेड की ऊंचाई बढ़ा देना है। गर्मी से बचाने के लिए बहुत छोटे से उपाय हैं। उसको जो भी किसान साथी जानना चाहें, मेरा नंबर है, मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा, बताऊंगा उनको। तो किसान भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और भी सवाल हैं, सुझाव हैं तो इनका स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इनसे सीधा जो है बात कर सकते हैं और इनसे यहाँ मुलाकात भी कर सकते हैं आकर के कि किस तरह से खेती है, और इनका प्लांट भी देख सकते हैं। और आपका कहाँ कितना प्लांट है ये ड्रैगन फ्रूट का? देखिए एक तो हमारा यहाँ है जहाँ हमारा निवास है, जहाँ अभी हम आप बात कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। एक हमारा सुल्तानपुर में, कादीपुर में है, वो हमने लीज पर लिया है, अपनी जमीन नहीं है वहाँ, लेकिन हमारे वहाँ 1 बीघे में ड्रैगन प्लांट चल रहे हैं। और जो भी विजिट करना चाहे यहाँ भी कर सकता है, वहाँ भी कर सकता है, बता के 1 दिन पहले से हमसे बता दें, जिससे कि ये रहे कि मैं उपलब्ध हूँ, कहाँ हूँ, बाहर हूँ या कैसे हूँ। तो किसान भाइयों आग्रह है, जब भी आप आना चाहें, नंबर है ये, मुझे आप कॉल कर लें, दूसरे दिन आप विजिट कर लें, आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, मन में सवाल है तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।